देखिए आज जो है मैं कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है। जैसे कोऑर्डिनेट में पढ़ाने से पहले हम आपको जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले हम बता देते हैं कि आपको जो है कि कई सारे पीछे के जो पॉइंट थे वह पढ़ाए गए थे। जैसे मान लीजिए आपको अंतर विभाजन बिंदु से संबंधित या जो है कि वायतः विभाजित बिंदु से संबंधित यह सारी चीज़ें जो है कि पढ़ाई गई थी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो आज हम उस फार्मूले को और उस पर न्यूमेरिकल संबंधित चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट में जो है इस फार्मूले का निगमन आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है यदि कोई ट्रिंगल है, त्रिभुज है, ठीक है ना, और इस त्रिभुज की तीन बिंदु जो होती हैं, तीनों बिंदुओं का यदि निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसका x1, y1 है, इसका जो है x2, y2 है और इसका जो है x3, y3 है। तो इस तरह से जब दिया गया होता है तो ऐसे बिंदुओं का जब निर्देशांक निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो तीनों बिंदु यदि किसी त्रिभुज का पता हो और इसका जो है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो मूल हमारा फार्मूला होता है वह यह होता है। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तीन भी बिंदु होता है ना, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1, यह होगा y2 माइनस y3, यह साइकिल क्रम में चलता है। देखिए यहाँ x1 के बाद x2 आ जाएगा और x2 के बाद यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 आता है ना, तो यह हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 प्लस यह होगा x3, यह हो जाएगा 3 के बाद 1 और माइनस y2। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है और इस त्रिभुज के तीनों साइड तीनों साइड के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वह दिए गए होते हैं, तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं। जैसे इसमें 1 2 देखिए यहाँ पे x1 है ना, इसके बाद एक के बाद देखिए 1 2 3 बिंदु हैं, तो देखिए एक के बाद 2 के बाद 3 और 3 के बाद पुनः एक चला आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 क्रम से है। अब देखिए x1 के बाद यहाँ पे x2 माइनस 3 के बाद 2 के बाद 3 आता है, तो यह y3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यह x2 के बाद 2 के बाद यहाँ पे 3, तो x3 और फिर 1, तो y1। तो देखिए x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इस तरह से जो है कि हम बहुत ही आसानी से इसको जो है कि याद रख सकते हैं। यही से शॉर्ट, कभी कभी शॉर्ट में दिया गया होता है, लिखता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इजिकल टू 1/2 इन ब्रैकेट सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है ऐड, सीरीज क्रम में ऐड कर देना, जोड़ना, सिग्मा x1 y2 माइनस y3। तो इस तरह से शॉर्ट मेथड में भी कहीं कहीं इसका फार्मूला लिखा गया होता है। अब आइए हम आपको इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए एक हमारा यह क्वेश्चन है, अभी जो फार्मूला बताए हैं उस पर इसको हम बता रहे हैं। तो देखिए यह बिंदु जो है, देखिए एक त्रिभुज दिया है ABC और यह बिंदु A है। A का निर्देशांक 5,2 है, B का निर्देशांक 4,7 है और C का जो निर्देशांक है हमारा 7, यह देखिए -4 दिया हुआ था, यह छूट गया है, यह 7,-4 दिया गया था। अब जो है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए जो जैसे बिंदु A है, बिंदु A, इसका जो निर्देशांक है यह क्या है, 5,2 है। तो 5,2 है, तो देखिए ABC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x1 = 5, y1 = 2, इस बिंदु के लिए लिखें। फिर बिंदु B के लिए, बिंदु B का है 4,7, तो देखिए इसका हो जाएगा x2, इसको x2 मानेंगे तो x2 4 हो जाएगा और y2 हमारा हो जाएगा 7। इसी तरह से बिंदु C जो है हमारा है 7,-4, तो इसका जो है x3 हो जाएगा 7 और y3 हो जाएगा -4, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे, यह होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इजिकल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए
यह फार्मूला होता है। अब हम इसको रख करके इस पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम कि इस पर कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 1/2, देखिए x1 का मान कितना है हमारा 5 है, 5, और y2 का मान कितना है 2 है, माइनस y3 का मान यहाँ पे देखिए y3, तो देखिए y3 का -4 और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होकर यह 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए x2, यहाँ पे x2 है तो x2 का मान देखिए 4 है, और y3 का मान -4 और माइनस y1 हमारा देखिए यहाँ पे y1 2 है तो ये देखिए 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो है x3 का मान माइनस, या देखिए मान 7 है, और y1 जो है 2 है, और माइनस y2 यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह होगा 1/2 इन ब्रैकेट 5 इंटू, या 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू देखिए -4 और -2 या -8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू, और देखिए 2 में से 7 घटेगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको 1/2 इन ब्रैकेट, ये देखिए 6 × 5 = 30 और -4 × 8 = 32, और माइनस है प्लस है तो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 32, और यह हो जाएगा माइनस आपका जो है कि 35, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, पूरा हमको कैलकुलेशन करना है, तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, 4 और 2 6 होता है तो 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 24 हो जाएगा हमारा। अब आइए फिर यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। देखिए यह हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट, ये देखिए यह 30 हो जाएगा, और देखिए 35 और 24 तो 5 4 9, ठीक है ना, और 3 2 5, यह हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 59, यानी कि 1/2 30 माइनस हो जाएगा 49, ठीक है ना। तो 30 - 49, तो इसका मान देखिए कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे वैल्यू जो y2 का था यहाँ मिस्टेक हो गया है तो यहाँ हम सेम रखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था तो यह हो जाएगा हमारा वैल्यू जो होगा 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 55 लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस हो गई थी। अब 1/2 इन ब्रैकेट, अब देखिए 55 49, यह हो जाएगा -4, तो ये जो हो जाएगा -4/2, ये इसको हम कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा -2, तो जो है कि इसका जो एरिया आएगा -2 यूनिट आएगा, या स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि किसी भी त्रिभुज का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो और उनके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि यदि इसमें से इनके जो है कि एरिया दिए गए हों और कोई बिंदु एब्सेंट हो तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, और जो है कि इस फार्मूले का जो निगमन है, जैसे यहाँ जो मूल हम फार्मूला आपको लिखे हैं, इस फार्मूले का प्रूफ जो है कि नेक्स्ट में हम बता देंगे।